हेलो स्टूडेंट, आज हम कस्टम ड्यूटी के बारे में अध्ययन करेंगे। कस्टम ड्यूटी एक अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कर अर्थात टैक्स दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यक्ष कर अर्थात डायरेक्ट टैक्स एंड अप्रत्यक्ष कर अर्थात इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर में जैसे हम आयकर का अध्ययन करते हैं, वैसे ही अप्रत्यक्ष कर में हम कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी आदि का अध्ययन करते हैं। Introduction and nature of custom duty. Custom duty has second rank from tax collection point of view among indirect tax levied by central government. It is an indirect tax levied by central government. It is an indirect tax and levied by government of India on import and export of goods. अर्थात अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी के बाद सीमा शुल्क का क्रम आता है। सीमा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा देश में वस्तुओं के आयात निर्यात पर लगाया जाता है। वस्तुओं को भारत से बाहर भेजने या विदेशों से भारत में मंगाने पर यह कर लगाया जाता है। सीमा शुल्क की पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड ऑफ कस्टम ड्यूटी के बारे में जानते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से सीमा शुल्क अर्थात कस्टम ड्यूटी विश्व की सबसे प्राचीन कर है। यह कर देश में वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया जाता है, लेकिन इसका नाम कस्टम ड्यूटी प्रचलन में है। इस नाम के पीछे एक रोचक पृष्ठभूमि है। जैसे कि प्राचीन काल में जब अन्य राज्य या देश का कोई व्यापारी किसी राज्य में माल के साथ प्रवेश करता था, तो वहां के राजा को प्रसन्न करने के लिए कुछ बहुमूल्य उपहार देता था। उपहार देने की यह प्रथा या रिवाज एक सामान्य कस्टम अर्थात रिवाज बन गया। इन उपहारों को प्राप्त करके राजा उस व्यापारी को अपने राज्य में उसके द्वारा लाई गई वस्तुओं की बिक्री की अनुमति देता था। इस प्रकार विदेशी व्यापार में राज्य या राजा को उपहार देने की प्रथा एक कर के रूप में परिवर्तित हो गई एवं कस्टम ड्यूटी के नाम से संपूर्ण विश्व में इसने अपना स्थान बना लिया। मीनिंग ऑफ कस्टम ड्यूटी। In the present time, custom duty means a tax which is levied by the government on import of goods into India and export out of India. It is a central tax and mainly imposed on imported goods. Generally, government levies export duty on a very few items due to export promotion। अर्थात वर्तमान समय में कस्टम ड्यूटी सरकार द्वारा वस्तुओं के आयात व निर्यात पर लगाया जाता है। यह एक केंद्रीय कर है तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ कुछ वस्तुओं पर यह कर लगाया जाता है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। हम सीमा शुल्क की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में देखते हैं। सीमा शुल्क भारत सरकार द्वारा वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला कर है। यह कर का केंद्रीय राजस्व एवं विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान है। इस कर की प्रकृति और मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से है। इसमें फर्स्ट है सेंट्रल टैक्स अर्थात केंद्रीय कर। भारतीय संविधान में विदेशों से आयात किए जाने वाले एवं भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले माल पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स। सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है अर्थात इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका भुगतान आयातकर्ता या निर्यातकर्ता अर्थात जो हमारे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका अंतिम भार उपभोक्ता पर पड़ता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिक्स ऑफ कस्टम ड्यूटी।
अर्थात सीमा शुल्क लगाने के दो आधार हैं, जिनमें पहला है इंपोर्ट ड्यूटी एंड दूसरा है एक्सपोर्ट ड्यूटी। पहला वस्तुओं का विदेशों से भारत में आयात और वस्तुओं का भारत से बाहर अन्य देशों को निर्यात करने के आधार पर कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है। भारत से बाहर अन्य देशों को जो माल विदेश व्यापार के अंतर्गत भेजा जाता है उस पर निर्यात शुल्क लगाया जाता है। उसी प्रकार विदेशों से भारत में जो माल आता है उस पर आयात शुल्क अर्थात इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है। सीमा शुल्क का यह महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि सरकार का मुख्य ध्यान आयातों पर नियंत्रण पर रहता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है ऑब्जेक्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी अर्थात सीमा शुल्क के उद्देश्य। सीमा शुल्क का मूल उद्देश्य विदेशी व्यापार के अंतर्गत विदेशों से मंगाए जाने वाले माल अर्थात आयात तथा विदेशों को भेजे जाने वाले माल अर्थात निर्यात पर कर वसूलना है। इसके अलावा कई अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी सीमा शुल्क लगाया जाता है, जैसे आयातों को नियंत्रित करना तथा निर्यातों को प्रोत्साहित करना, विदेशी उद्योगों को विदेशी माल से संरक्षित करना, देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना, देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को रोकना, विदेशी विलासिता की वस्तुओं का आयात सीमित करना, विदेशी समझौतों का पालन करना, व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन को अनुकूल करना आदि। हमारा फिफ्थ पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू रेवेन्यू। सीमा शुल्क का भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों अर्थात रेवेन्यू प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बाद सीमा शुल्क ही ऐसा अप्रत्यक्ष कर है जिससे भारत सरकार को पर्याप्त राजस्व प्राप्त होता है। 6 पॉइंट है रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी। आर्थिक उदारीकरण एवं विश्व व्यापार में वैश्वीकरण की नीति के पूर्व भारत में सीमा शुल्क की दरें अत्यधिक ऊंची थी, लेकिन पिछले 25 वर्षों में खुले व्यापार की नीति के अंतर्गत भारत सरकार ने आयात शुल्क की दरों में निरंतर कमी की है। वर्ष 2016-17 में सीमा शुल्क की मूल दर 10% रही है, जो कि अब तक की सबसे न्यूनतम दर है। मूल सीमा शुल्क के साथ ही सामाजिक कल्याण अधिभार अर्थात SWS एवं इंटीग्रेटेड GST आदि भी लगते हैं। टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। भारत में विदेशों से आयातित माल पर केवल एक प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगता, बल्कि कुछ अन्य शुल्क भी लगते हैं। भारत में GST लागू होने के बाद से सीमा शुल्क निम्न प्रकार है। पहला, बेसिक कस्टम ड्यूटी अर्थात मूल सीमा शुल्क। यह शुल्क वस्तु के कर निर्धारण मूल्य पर लगाया जाता है। इसकी सामान्य दर 1 मार्च 2007 से 10% रही है, जो वर्तमान में भी लागू है। सेकंड है सोशल वेलफेयर सरचार्ज अर्थात सामाजिक कल्याण अधिभार। यह शुल्क मूल सीमा शुल्क की ज्ञात राशि पर 10% लगता है। सी इंटीग्रेटेड टैक्स। यह कर GST के बदले में एकीकृत GST IGST के रूप में माल पर लागू GST दरों से लगाया जाता है। हमारा 8th पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी। इस कर के प्रशासन, वसूली एवं न्यायिक व्यवस्था के लिए विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की एक श्रृंखला कार्य करती है। इस कर के संबंध में कस्टम कलेक्टर सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। हमारा 9th पॉइंट है लॉ रिलेटिंग ऑफ कस्टम ड्यूटी।
भारत में सीमा शुल्क के आरोपण एवं क्रियान्वयन के निम्नलिखित कानून एवं नियम बनाए गए हैं, जिनमें पहला है सीमा शुल्क अधिनियम 1962, सेकंड सीमा शुल्क टैरिफ एक्ट 1985, थर्ड सीमा शुल्क नियम, फोर्थ एकीकृत जीएसटी अधिनियम 2017। हमारा लास्ट पॉइंट है पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। सीमा शुल्क अधिनियम की व्यवस्थाओं का पालन नहीं करने पर या इस अधिनियम की दृष्टि से अपराध करने पर जब्ती, अर्थदंड एवं सजाओं का प्रावधान किया गया है। कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें अर्थदंड की व्यवस्था है, तो गंभीर अपराध संबंधी मामलों में अर्थदंड एवं कारावास दोनों प्रकार की सजाओं के प्रावधान किए गए हैं, जिनमें माल या वाहन की जब्ती के प्रावधान, अर्थदंड के प्रावधान, कारावास के प्रावधान आदि है। माल जब्त बनने योग्य माना जाएगा यदि उसका अनुचित आयात हो या गलत निर्यात का प्रयास किया गया हो। आज की वीडियो में हमने सीमा शुल्क, उसका संक्षिप्त इतिहास एवं प्रकृति एवं विशेषताओं के बारे में जाना। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम सीमा शुल्क की गणना कैसे की जाती है उसे सीखेंगे। थैंक यू, बाय, गुड डे।